Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I bring a very fantastic chapter for 8th class science. Okay, this chapter is belong to physics portion of 8th class science. Today's discussion is force and pressure. In this chapter we will discuss about some important points. We will discuss about some important points like let me tell you. Yes. नंबर वन, व्हाट इज़ फोर्स। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर एक प्रेशर को भी चेक करेंगे कि व्हाट इज़ प्रेशर, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड प्रेशर ऑन एवरीडे लाइफ। ओके ना टू एक और चीज़ हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैस। ओके, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और है कि टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वहाँ इवेल्युएशन करना है, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करना है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक प्रकार से प्रैक्टिस कराना या फिर समझाना, हाँ, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्स के अंदर लेट्स रिकॉल सम ऑफ द अवर एवरीडे एक्सपीरियंस, मतलब हम डेली के एक्सपीरियंस में क्या क्या काम करते हैं। तो हम देखते हैं अ वॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्लोज डाउन, मतलब इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपका ये फर्श है, ठीक है, फ्लोर है, यहाँ पर एक बॉल है, वो रोल कर रही है इस तरीके से। आगे क्यों रोल कर रही है? कुछ टाइम बाद जा कर के वो स्लो हो जाएगी। स्लो का मतलब वो रोल करना बंद कर देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रैक्शनल फोर्स लगने की वजह से। कुछ ना कुछ तो बात है। फिर हम बात करते हैं व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर or change its direction of motion. What does a player do to make a फुटबॉल मूव, मतलब फुटबॉल को मूव कराने के लिए प्लेयर क्या करता है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें हमें जल्दी से देखने वाले हैं, और इसमें ये वो देखेंगे कि पुश्ड और किक्ड और थ्रोन या फ्लिक्ड। थ्रोन और फ्लिक्ड एक ही बात है। जैसे कोई एक छोटा सा कार्ड है या फिर पेपर है जिस पर हम फिंगर से प्रेशर लगा दें तो फ्लिक्ड हो जाएगा। फिर है व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या है? एक्शन सच एज ओपनिंग डोर। अगर आपको डोर ओपन करना है तो आपको कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, पुल या पुश करोगे। पिकिंग अ बुक कोई भारी है 1 kg की है तो उसे उठाने के लिए कोई ना कोई ताकत लगानी पड़ेगी, लिफ्ट करना पड़ेगा। हिटिंग अ बॉल, अगर आप मैदान में खेल रहे हैं तो बॉल को हिट करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि आप पैर से हिट कर रहे हो कि बैट से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लिफ्टिंग अ बॉक्स, कहीं हम जाते हैं तो बॉक्स को लेके घूमते रहते हैं। किकिंग अ बॉल ऑल्सो। चलिए हम बात कर रहे हैं स्टोन पुलिंग अ चेयर को पुल। कभी कभी हम बैठते हैं, चेयर खींच के हम जहाँ मर्जी होती है वहाँ बैठ जाते हैं। पुशिंग अ डोर आर जनरली यूज टू डिस्क्राइब certain happenings. Each of these actions usually results in some kinds of change in the motion of the body. Each of the action can be grouped as a push or pull or both. और ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी में पुल होगा या पुश होगा। तो सिंपल सी जो आपकी डेफिनेशन है ना फोर्स की, वो ये है, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज़ कॉमनली कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है। हम इसे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे।
हम बात करते हैं इंट्रैक्शन कॉजेज फोर्स, मतलब इंट्रैक्शन से कौन कौन से फोर्सेस पैदा होते हैं। तो हम ये देखेंगे, टू शो द फैमिलियर सिचुएशन कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग और पुशिंग, मतलब किस केस में आप पुलिंग और पुशिंग को डिसाइड करोगे। तो देखो, अगर कोई बैट्समैन आती हुई बॉल को बैट से हिट करता है तो ये पुश करना बोला जाएगा, ठीक है। पुशिंग, जैसे हम डोर को बंद करते हैं, द गर्ल, अच्छा बॉल पुश कर रहा है एंड द गर्ल इज पुलिंग द डॉग। होता क्या, डॉग हो सकता है, भैंस हो सकती है ना, बफेलो, काऊ, बंदर, कुछ भी हो सकता है, उसके गले में अगर पट्टा पड़ा हुआ तो ये पुलिंग कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से फोर्स लगता है तो पुशिंग हो जाती है। अब वो ये इधर खींचने की कोशिश कर रही है और ये अपना अलग फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी इन्फर दैट एटलीस्ट टू बॉडीज मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इंट्रैक्शन ऑफ वन बॉडी विद अनदर बॉडी रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज़, ठीक है। दो बॉडीज़ के बीच में ये आपका फोर्स हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएं। मान लीजिए किसी कार बंद पड़ जाती है तो उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तभी तो उसका इंजन स्टार्ट हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये देखते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। तो दो टाइप के रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, एक अनबैलेंस्ड और एक बैलेंस्ड। तो व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाई एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर हमने सेम डायरेक्शन में किसी बॉडी के ऊपर ऑप्शन मतलब, तो सम ऑफ द टू फोर्सेस डायरेक्शन विल बी रिमेन सेम। इससे क्या हुआ, बट व्हेन टू फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट फोर्स विल इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अ फोर्सेस एंड डायरेक्शन विल अलोंग ग्रेटर फोर्स, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेटर फोर्स होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टग ऑफ बार। टग ऑफ बार से हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें क्या है कि एक पार्टी है वो इधर खींच रही है, एक पार्टी इधर खींच रही है, तो जब तक ये रस्सी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब इक्वल रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ना। और जैसे ही एक साइड में मूव करना शुरू हो जाए तो वो अनइक्वल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इस गेम का एक रूल भी है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज ऑलवेज, मतलब फोर्स की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन है क्या, ठीक है। तो जिस साइड में ज़्यादा फोर्स होगा उधर ही मूवमेंट हो जाएगा, उधर ही मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब फोर्स लगाया जाता है तो कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन शेप देखते हैं कि शेप पर क्या असर पड़ता है फोर्स का। तो टेक अ मेटल रॉड, एक मेटल की रॉड ले लो, क्या करोगे, एक मेटल की रॉड ले ली, ठीक है। इसे हमने हैमर से पीटना शुरू कर दिया, देखा होगा लोहार जिस तरीके से करता है, तो ये आप देख भी रहे हो। तो मान लीजिए एक रॉड है, उसे हैमर से पीटा जा रहा है, तो हो सकता है कि वो चपटी हुई इस तरीके की, है ना, खुरपी की तरह या फावड़े की तरह हो जाए पीटने की वजह से। और ये मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। मान लीजिए आपके पास डॉ को आपने हाथों से पकड़ लिया तो वो दो पार्ट में टूट जाएगा, इस तरीके से स्क्वीज हो जाएगा एक प्रकार से। कोई जैसे आपका मान लीजिए हाँ ठीक, तो यही बात कर रहे थे कि फोर्स है ना, फोर्स चेंजेस शेप, तो ये बिल्कुल इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इससे फावड़ा बना सकते हो, खुरपी बना सकते हो,
यहाँ तो एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हम बाद में देखेंगे। देखो हाँ अभी देख लेते हैं। फोर्स कैन डी शेप द ऑब्जेक्ट। देखो ये आपका कैसा फोर्स वो है, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, अंगूठे से फिंगर की मदद से प्रेशर लगाया तो ये स्क्वीज सा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑन मोशन। मोशन पे क्या असर पड़ेगा, मतलब वाई डज अ फुटबॉल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ ग्राउंड व्हेन यू किक इट, इट moves because you have applied a force when you catch the football। जब आप फुटबॉल को कैच करते हो you stop its motion, आप क्या करते हो उस आपकी बॉल की मोशन को ख़त्म कर देते हो। यू अप्लाई फोर्स टू मेक मूव, है ना। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है तो होता क्या है, तो अ बॉडी कैन मूव, ओके, एंड कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, ठीक है। कोई मान लीजिए आप कोई साइकिल पे चलता हुआ आ रहा था, आप यहाँ से उसे पकड़ लिया तो आपने, या फिर पीछे करीब से खींच लिया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अ चेंज इन अ स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसे हम स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को कहेंगे, ठीक है। अब हम बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इफ़ेक्ट ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है तेज़ी से, है ना, मिसाइल का या कुछ भी, तो यहाँ से प्रेशर लगा तो उसका डायरेक्शन ऐसा चेंज हो गया, ठीक है, ऐसी बात। अच्छा, हॉकी प्लेयर स्ट्राइक द मूविंग बॉल टू चेंज द डायरेक्शन, और ज़्यादातर हॉकी में भी होता है, एक क्रिकेटर भी, है ना। तो सिंपली हम कह सकते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है आपका, ये रहा, ये देखो, फोर्स प्रोड्यूस अ मोशन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई खड़ी हुई चीज़ थी तो, है ना। अच्छा, यहाँ इस क्रिकेटर को देखो, अ बॉल चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग, मतलब डायरेक्शन ऑफ द स्टोन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। अगर तुमने क्या किया, एक रस्सी ली और रस्सी के अंदर एक रस्सी ली, यहाँ पे स्टोन बांध दिया, इसे गोल गोल घुमाया, तो उसका डायरेक्शन एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है। वो एक अलग एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, चेंज इन डायरेक्शन। मान लीजिए कोई बॉल थी, है ना, और वो इधर आ रही थी, आपने हाथ लगा दिया और ऐसे पुश कर दिया तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये फोर्स की इफ़ेक्ट है, कि क्या है, फोर्स के इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑन अ स्पीड, स्पीड पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है, स्पीड पर असर पड़ेगा। मतलब व्हेन यू आर पैडलिंग अ बाइसिकल, जब आप बाइसिकल को पैडलिंग कर रहे हो और पैडलिंग करना बंद कर दो तो वो स्लो हो जाएगी। द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी को चेंज कर सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड। हाँ, ये यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन चेंज डायरेक्शन, ये तो हमने कर लिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग द फोर्स, ये तो हमने कर लिया, एक्सप्लोरिंग द फोर्स, फोर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। When forces are applied on an object in the same direction, they get added। क्या ऐड करेंगे, जैसे हम दो फ्रेंड हैं और ये हैवी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, हैवी लोड को, इन सेम डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये यही होता है। If two forces are applied on opposite direction on an object, then the net force acting on it, the difference between the two forces will be always a zero हो जाएगा,
ठीक है। अगर हमने दोनों ऑब्जेक्ट मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक ऐसे लगा रहा है, एक पुशिंग कर रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में पुशिंग कर रहा है, तो उस केस में भी आपका यही होगा। सो वी कंक्लूड दैट expressed by the magnitude when magnitude or direction of a applied force change its a shape effect और change। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो फोर्सेस आर टू टाइप, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा, जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। मान लीजिए आपका लगेज है, ठीक है, उस लगेज को पुल या पुश कैसे करके रोल करके लेके जाना है, तो आपको टच करना पड़ेगा, इसी को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचोगे तो वो भी, हम चलते हैं तो हमारे पैर कहाँ पर टच करते हैं बताइए, ज़मीन पर, ठीक है। इसमें से एक फोर्स है मस्कुलर फोर्स। आपने देखा जो वेट लिफ्टर होता है, काफ़ी वेट को लिफ्ट कर लेता है मसल्स फोर्स लगा के। योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, अप्लाई अ फोर्स, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मसल कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। मसल के द्वारा जो फोर्स किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अब देख रहे हैं, जब कोई फुटबॉल खेल रहा होता है ना, या वॉलीबॉल खेल रहा होता है, तो उसे मस्कुलर फोर्स ही तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मूवमेंट करना चाहता है, भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, ठीक है। एक दूसरा वाला फोर्स ये भी है, जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स है ना। जैसे कोई बॉडी थी, मान लो ये आपका फ्लोर है, उस पर कोई भी गैस कोई भी बॉल इस तरीके से मूव कर रही है, कुछ देर बाद वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स विच अपोज द मोशन कॉल्ड ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के मूवमेंट में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन इज कॉल्ड अ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिक्स डू नॉट प्रोड्यूस फोर्स बाय देमसेल्फ, ठीक है। फोर्स बाय देमसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6। अच्छा, दे नीड एनर्जी फ्रॉम द अदर सोर्सेस। मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस बाय अ कार इंजन। मैकेनिकल फोर्स कार इंजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बहुत मज़ेदार फोर्स है। जैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स है ना, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें टच नहीं करना है। सो द फोर्स which a magnet exert on a iron object is called a magnetic force। मतलब मैग्नेट के द्वारा आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ये देखो, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स की। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, बिजली की वजह से, चार्ज की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे ये है ना, वो मैग्नेट से इस तरीके से, पॉजिटिव मैग्नेट से इस तरीके से कार के ऊपर फोर्स लगा कर उसे मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स की। किसकी? यूनिट ऑफ फोर्स की। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और जो आपका स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। इसका मतलब ये है किसी भी चीज़ को हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमेशा पृथ्वी पर आती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले न्यूटन ने इसे ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो देखिए अब फोर्स का पोर्शन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर की बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर कराया जाएगा, इसके लिए आप फिर माइंड सेट रखें और एक पेज कॉपी पेन लेके बैठें, पेज या कॉपी या पेन लेके बैठें, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।